और इस बार एसआई में सेलेक्टेड हूँ। वर्तमान में ज़िला अलॉटमेंट हुआ है कल, तो उसमें मेरा कटिहार हम और हमारे साथी हैं, और ये भी सेमी रेंज के हैं, पूर्णिया रेंज में हम तीनों हैं। और हमारी शुरुआत तो लगभग 18-19 से लगभग डेडिकेटेड एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम एस्पिरेंट की तरह जो होना चाहिए आपको एग्ज़ाम। क्योंकि क्या होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं ना, हमें अपना मंजिल पता है ना तौर तरीका पता है, बस पढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो टाइम पास है ना, वो एक तरह से उसको टाइम पास ही कह सकते हैं। तो अगर हम देखिए, एक नए कैंडिडेट के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो सबसे पहले अपनी एक टारगेट फोकस करें। जो भी टारगेट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो, छोटा बड़ा वो मायने नहीं करता है, और उसके सिलेबस, जो उसका सिलेबस, जो उसके वेबसाइट पे सिलेबस होता है, जो यूट्यूब या अन्य माध्यम से आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उसको इकट्ठा करते हैं, चाहे और भी जो उस विभाग में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनसे आप विभिन्न प्रकार की जानकारी लेके अपने रास्ता का मार्ग जो है प्रशस्त करें। उससे क्या होगा कि आपको, जो हम भटक जाते हैं, कभी मेंस में छट जाते हैं, कभी प्री में, या फिर एसआई में फिजिकल भी होता है, कभी फिजिकल में छट गए, तो इन सब का जो अनुभव है, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ का अनुभव खुद से ही लें, हम दूसरों की गलती से भी अनुभव ले सकते हैं। तो हम उन अनुभवों को, अगर कम समय है हमारे पास, तो हम दूसरों से सीखें और ख़ुद पे अप्लाई करके हम आगे बढ़ें। तो इससे हम आसानी से कम समय में हम टारगेट को पा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। जो नए कैंडिडेट होते हैं उनका कोई गोल ही नहीं होता है, वो सिर्फ बोलते हैं जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो उन कैंडिडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनरल कंपटीशन में जनरली क्या होता है कि बच्चे ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन पास करने के बाद शुरू करते हैं। जैसे हम लोग भी ग्रेजुएशन तक तो बस होता है शुरुआती की, मतलब शुरू जो है थोड़ा ऊपर से होता है कि हम यही करेंगे। फिर धीरे धीरे वो 2-4 एग्ज़ाम देते हैं, फिर उनको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि उनका लेवल क्या है, और उस आधार पे फिर वो जो भी आता है बस भरते जाते हैं। तो देखिए, ठीक है, भरना चाहिए, लेकिन सेम प्रकार का हो तो ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग अभी बिहार एसआई में हैं, तो बिहार एसआई का भरे, बीपीएससी हो या फिर जीके रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, उसको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं और उस पर डेडिकेटेड होकर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम बैंकिंग का भी कर लें, तो या फिर एसएससी जो सेंट्रल करवाती है, वो एसएससी की तैयारी में लग जाए, तो देखिए रास्ते जो हैं वो विभिन्न प्रकार से फैल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ना हम उधर जा पाएंगे ना इधर हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले एक ये सोचना चाहिए कि हमारा जो खुद, वो तो बच्चा को पता होता है कि हमारा जो मजबूत पक्ष है, कमज़ोर पक्ष क्या है, वो पता है। तो उससे क्या होगा कि अगर उनको पता है कि उनका मैथ, इंग्लिश ये सब बढ़िया है, तो आप उधर चुनें, है ना। तो या फिर आपका अगर जीके पे कमांड है, या फिर पसंद भी, एक ये भी चीज़ होता है कि अगर आप भले कमज़ोर हैं, अभी 0 पे है, लेकिन अगर आपको पसंद है जीके पढ़ना, उसको जानना, सीखना, तो आप उस पर आइए, है ना। तो आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं उस प्रकार से। बहुत बढ़िया। आप एक ही गोल लीजिए और उस पर ही ज़्यादा मेहनत कीजिए। उसी पे मेहनत करना है आपको। एक ही गोल लेके, जैसे अभी देखिएगा, अभी हाल ही में 1-2 महीना में बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला, बहुत सारे कैंडिडेट अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ठीक है, देखिए ग्रुप डी अच्छे हैं, ये हमारे साथी हैं जो पहले से शिक्षक में थे, अभी एसआई में चयनित हैं, इससे पहले रेलवे में भी थे, है ना, इससे पहले रेलवे में भी थे। तो वही होता है कि एक ये भी है कि अगर हम छोटा गोल अचीव कर लेते हैं, देन हम बड़ा कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सरकारी नौकरी में ये दिक्कत है कि हमको चाहिए कोई भी पहले नौकरी, है ना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। बच्चा में क्या होता है कि प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और बच्चा के पास पढ़ने का, आप जानते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा ये कंपटीशन जो है रेज़ ही करेगा। तो वही है, किसी प्रकार से अगर कोई भी पद अगर हासिल हो जाता है तो उसको स्वीकार करें, और फिर अगर पढ़ना है तो आगे की मंजिल और भी बहुत ऊंची तक है, तो उसको उसी प्रकार से करें। बहुत अच्छा, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सजेशन दिए कि आप गोल को फिक्स रखिए, बदलिए नहीं जल्दी, आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, और उसके सिलेबस को देखिए, उसके तैयारी करने के विभिन्न प्रकार के पहलुओं को देखिए, और उसमें जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनसे ही बात कीजिए। उनसे ही बात करके आप प्रेरणा ले सकते हैं। जो कैंडिडेट उसमें असफल हुए उनसे भी आप प्रेरणा लीजिए, क्योंकि असफल कैंडिडेट से भी आप बहुत